कहते हैं कृष्ण तो से प्रीत लगी, फिर प्रीत और कोई भावे ना। भगवान में विश्वास रखने वाले को अटूट विश्वास होता है उस पर। और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें तो भगवान पर विश्वास ही नहीं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो ये कहानी, ये सत्य प्रसंग उनके साथ शेयर कीजिएगा। और फिर चमत्कार तो अपने आप ही होना है। आज का ये सत्य प्रसंग वृंदावन में निधिवन के पास में रहने वाले पंडित जी का है। पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी ये कहानी आज भी लोगों के जुबानों पर है। विश्वास नहीं तो कभी निधिवन जाएं, जाना हो तो जरूर वहां के आसपास के लोगों से इस बारे में पूछिएगा। उन पंडित जी के बारे में पूछिएगा जिनके साथ उस रात जो हुआ वो किसी के साथ हो तो फिर वो जीवित कैसे रहे। अब होता कुछ यूं है कि वो पंडित जी पहले पूजा पाठ वृत्ति पंडित थे। एक आम सा जीवन था। जीवन आम हो तो कोई समस्या नहीं, मगर रोजी रोटी कमाने के लिए, पाने के लिए कमाना पड़ता है और वो पूर्ति होती नहीं थी। तो उन्होंने दूसरे ही तरीके का काम चुन लिया, ब्लैक मैजिक, काला जादू। अब आप जानते हैं ना कि काला जादू कौन करता है, कैसे होता है। हाँ, हम में से कई लोग काले जादू का नाम सुनते ही घबरा उठते हैं, क्योंकि हमें लगता है न जाने कोई हम पे ना कर दे। पहली चीज तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि काला जादू किसी पे किया नहीं जा सकता। अपनी बलाएं टालने के लिए तांत्रिक कुछ भी करते हैं, बस पैसा मिलना चाहिए। और जिनको बलाएं टलानी होती है उन्हें फर्क क्या पड़ता है कि वो बला आखिर जा किस पर रही है। तो मेरी नजर में तो ये कॉन्शियसली भी प्रेजेंट है और अनकॉन्शियसली भी प्रेजेंट है। लेकिन डरना नहीं होता किसी भी चीज से। इतना नहीं डरना होता कि फिर आप उसे एंजाइटी बना लें, कि इमेजिनरी समझ लें चीजों को। इतना नहीं होता। आगे कहानी में बढ़ते हैं। तो पंडित जी अब ये ब्लैक मैजिक करने लगे थे। उससे पैसा भी आता था, क्योंकि लोगों को जो समस्याएं होती थी, लोग उसका निदान के लिए उन्हें पैसा दिया करते थे, जो वृत्ति पंडित में तो इतना नहीं हो पाता। तो एक बार वो चाय पीने नियर बाय अपने घर के किसी स्टॉल पे गए और वहीं पर आकर एक और पंडित जी बैठे जो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने उन पंडित जी से बातों बातों में, यूं ही जान पहचान तो थी ही, एक ही गांव के लोग, तो कह दिया कि पंडित जी सुना है अब आप दूसरे ही तरीके का काम करते हैं। तो पंडित जी तो अपने पूर्णतः कह लीजिए अहम में थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ। अब उन्होंने कहा लेकिन पूजा पाठ इतने साल आपने अपने जीवन के धार्मिक कार्यों पे लगाए और अब अचानक से इन कामों में आप लग गए, बुरा मत मानिएगा, साथ में कहा। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, सही साफ साफ बताऊं, आपका जीवन चलाने के लिए पूजा पाठ ठीक है, मगर कर्म, पैसा कमाना भी तो जरूरी है। और मुझे ना, अब तुम्हें बता दूं कि इसमें मुझे ज्यादा हुनर प्राप्त हो चुका है और इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब मेरे साथ चारों तरफ सैनिक चलते हैं। समझ पा रहे होंगे सैनिक किन की बात कर रही हूं मैं, समझिएगा, सैनिक चलते हैं। ये सुनकर कृष्ण भक्त ने कहा नहीं, मैं देखो इस बात को तो मानता हूं कि काला जादू होता है, मगर एक कृष्ण भक्त होने के नाते मैं कहूंगा जितनी क्षमता, जितनी शक्ति हमारे भगवानों में होती है, उतनी शक्ति किसी में नहीं होती। अगर आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कृष्ण को ही मानिए, आप किसी भी भगवान को अगर मानते हैं तो उस पर पूर्णतः विश्वास रखिए। वो आज नहीं तो फिर कल आपकी नैया पार लगाएगा। बस कर्म सही होने चाहिए। अब उनकी बहस चल रही थी आपस में, तो वो कहने लगे ठीक है, कृष्ण अब वृंदावन में है, कृष्ण को नकारा नहीं जा सकता, मगर ये शक्तियां भी अपने आप में प्रचलित हैं, प्रचंड हैं, इनके आगे सब फीका है। बोलो कैसे प्रूफ करना है। अब बात तनातनी पे आ गई। तो वह चाय के स्टॉल वाले ने कहा कि छोड़ो, आप लोग किन बातों पे लग गए, रहने दीजिए, इन बातों को यहीं पूर्ण विराम दीजिए। मगर नहीं, अब कृष्ण भक्त पे थी बात, तो उसकी भक्ति की और उसके भगवान की और उसके अपने आत्मविश्वास की। और वहीं जो बात दूसरे पंडित जी की थी, उनकी अपनी हस्तकला की, अपने काले जादू को प्रचंड और बहुत ज्यादा आगे प्रूफ करने की, भगवानों से भी आगे।
तो कृष्ण भक्त ने कहा कि ठीक है, तो आप निधिवन जाइए, वृंदावन, पता ही है आपको निधिवन, एक रात वहां रुक कर दिखा दीजिए, मान जाऊंगा आपकी पूजा को, आपकी भक्ति को, और कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दूंगा। अब मैंने हर बार कहा है कि जो कृष्ण है ना, वो ऐसे देवता हैं, अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, आपने उनकी भक्ति को नहीं चुना, उन्होंने आपको अपना भक्त चुना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको सही मार्ग भी दिखाते हैं और आपका साथ भी देते हैं। अब यहाँ भी मार्ग सही ही था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन यार निधिवन में तो अंदर जाने नहीं देते हैं, रात 6 बजे के बाद शाम वो लोग आने नहीं देते, कैसे होगा? मैंने कहा सब हो जाएगा, ये भी भगवान कुछ ना कुछ देख ही रहे होंगे, लीला करेंगे, लेकिन तुम तैयारी रखना। अब पंडित घर गए, चीजें सामग्रियां जोड़नी शुरू की जो जरूरत पड़ती है ना। घर वालों को इस विषय में थोड़ा बहुत कहीं से मालूम चला, चाहते थे रोकना, लेकिन पंडित जी आज तो रुकने वाले नहीं थे। अब कृष्ण भक्त, शाम पड़ गई, कृष्ण भक्त तो अपने घर गया, खाना खाया। जो कहते हैं ना, जो सद्धर्म में होता है ना, वो ज्यादा चिंतित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जब मैंने किसी का गलत नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली मेरा भगवान मेरा साथ ही देगा। घर गया, खाना खाया, सो गया, और वहां पंडित जी लगे हुए हैं अपनी तंत्र विद्या को साक्षर प्रूफ करने में, श्रेष्ठ प्रूफ करने में। तो अभी यहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने सारे इंतजाम करे, झूला उठाया और चल पड़े। उन्होंने कहा कि रात मैं नहीं आऊंगा, अब मैं सुबह ही आऊंगा। तो परिवार वाले भी जाया करते थे, वो रात को तो कुछ कहा नहीं। अब जब वो अपने घर से निकले तो करीबन 11 साढ़े 11 और के थे। सामग्री निकालनी शुरू की अपनी जेब से, अपने थैले से, तो देखा कि कुछ एक इंपॉर्टेंट सा सामान है जो मिसिंग है। होता क्या है, जो काला जादू करते हैं आप जानते होंगे कि उन्हें दूसरे का, जिसका अहित करना है, उसका कपड़ा बाल कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और उसमें वैसी ही कोई चीज मिसिंग थी। अब ना ऑटो मिलना था, ना उस समय इतने मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, तो अब वो चीज तो आने से रही। अब पंडित जी ने कहा कि चलो यहां रुक कर ही देखता हूं, एक रात कम से कम इसके द्वारा तो अपने आप को, अपनी इस विद्या को श्रेष्ठ साबित कर पाऊंगा। 11:30 हुए, 12 हुए, उन्हें कुछ घुंघरू की आवाज आई। डरते नहीं है ऐसे लोग, वो ये माना करते हैं ना कि हमारे साथ में चल रहे हैं सैनिक, तो डरे नहीं, डरे नहीं, आगे बढ़े। जैसे जैसे वो दीवार हुआ करती थी पहले निधिवन में पूरी, आजकल तो बिल्कुल प्रॉपर हो गई है दीवारें, पहले ऐसी नहीं थी, पहले ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ थी। तो जहां नीचे था वहां से देखने की कोशिश, जितना पास दीवार के जा रहे थे घुंघरू की आवाज उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। अब तो एक्साइटमेंट बढ़ गई देखने की कि एग्जैक्टली वहां है क्या, क्या चीज है जो घुंघरू बजा रही है, क्योंकि कोई चीज तो अंदर रहती ही नहीं है 6 बजे के बाद, ऐसा वहां है, फिर आखिर है क्या? ये देखने के लिए उन्होंने 3-4 ईंटें चढ़ाई और उस पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही चढ़ते डिसबैलेंस होकर गिर जाते। 2, 3, 4, 5, न जाने कितनी बार प्रयास किए। अब आप मुझे बताइए कि 4-5 ईंटों को चढ़ाकर बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन भगवान हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अज्ञान और गलत राह चलने वाले को सही राह दिखाएं, दंडित करने से पहले। क्योंकि भगवान और भक्त और इंसान के बीच में अगर कोई फासला ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे? उतना तीव्र प्रकाश ये इंसानी आंखें शायद झेल भी ना पाए। वो ट्राई कर रहे थे मगर हो नहीं रहा था। ऐसा करते 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 सुबह के 7 बज गए। आसपास के लोग जब दूध लेने घूमने के लिए जाने लगे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। वहां पर पंडित जी तो थे मगर उनका एक कान दीवार की तरफ लगा हुआ था और वो ऐसे अचेत पड़े थे जैसे उनमें सांस ही ना बची हो, प्राणी ना बचे हो। लेकिन जब उन्हें थोड़ा हिलाया गया तो अचानक से वो करके वापस आए। तभी वहां पास ही में रहता था निधिवन के जो कृष्ण भक्त, उन्होंने वो भी बाहर दूध लेने आया तो देखा, तो कंडीशन देख के कहा कि पंडित जी को मेरे घर लेके चलिए, इन्हें लेटा देते हैं, थोड़ा आराम कराते हैं, तब जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या ऐसी परिस्थिति में कैसे हो गए। सुबह तो सही थे। तो उन्हें उनके घर लेके गए, लिटाया। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया। डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सुनाई नहीं देता और ये बोल भी नहीं सकते हैं, ना उन्हें एक कान से सुनाई दे रहा था और जो वो बोलने की कोशिश कर रहे थे ना वो बोल पा रहे थे।
उनके परिवारजन को बुलाया गया जब ये परिस्थिति हुई, तो परिवार वालों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बोल नहीं सकते थे। ये बोल सकते थे। कल शाम जब ये घर से गए तो ये सही सलामत थे, सुन भी पा रहे थे और बोल भी पा रहे थे, लेकिन आज ये ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं ये कब से नहीं सुनते, बचपन से। ऐसा नहीं है। अब पंडित समझ तो गया था कि ये किस प्रारब्ध का फल है। अब उसे रात जो हुआ वो बताना था, लेकिन कैसे? पेपर कलम मंगाई गई, उसने कांपते हुए हाथों से जो लिखा वो तो वहां के लोगों ने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। मगर ये कहानी को जिन अम्मा जी ने शेयर किया है वो बताते हैं कि बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके से सुनाया गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर हकीकत यही थी। बहुत ही साधारण तरीके से इस तरह का दृश्य था। अब पंडित जी को गुजरे हुए तो 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां के लोग आज भी इस बारे में नहीं भूले। निधिवन का रहस्य रहस्य ही है, और साइंस भी इसे प्रूफ कर चुकी है कि कुछ तो है वहां जो असामान्य है, और वो सामान्य उसे बनाने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारी धरती एक देवभूमि है। एक ऐसी भूमि है जहां जगह जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार होते हैं, और ये चमत्कारों ने ही हमारे अंदर हमारे भगवानों के लिए विश्वास रखा है, और कहीं ना कहीं हमें सत्कर्म सद्धर्म पे चलने की प्रेरणा मिलती है। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूं आप अपने विश्वास से अपने भगवान पे और भगवान के नियर थोड़ा और जा पाए होंगे, खुद को उनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। और हमेशा याद रखिए, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, भक्त की भक्ति हमेशा विजय होती है। जल्द लौटूंगी एक अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। अगर आपको प्रसंग पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एक लाइक दे दीजिए करिए, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सत्य प्रसंगों के लिए, क्योंकि मैं आए दिन ऐसे ही प्रसंग कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपके लिए ले आती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि आपसे, आपके कृष्ण को, आपके भगवान को कनेक्ट कर पाऊँ जैसे मैं कनेक्ट होती हूँ। तो जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। लगी रही लड्डू गोपाल की भक्ति में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई चार्जेस नहीं है। कमेंट में लिखिएगा श्री कृष्णा, राधे राधे।